Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about oversubscription of shares in your subject that is company accounts. आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम समझेंगे ओवरसब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट। प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम को डिस्कस कर चुके थे। देखिए जो शेयर्स ओवरसब्सक्राइब कब होते हैं, जब नंबर ऑफ शेयर्स जो अप्लाइड हो रहे हैं वो मोर देन होते हैं द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जितने शेयर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए हमारे पास, तो वो होता है आपका केस ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो शेयर होते हैं वो आपके अलॉटेड होते हैं कंपनी के द्वारा तीन टाइप से, तीन अल्टरनेटिव के थ्रू। फर्स्ट अल्टरनेटिव में क्या है और सेकंड में क्या है और थर्ड में क्या है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो शेयर्स आर शेयर्स आर शेयर्स आर शेयर्स आर said to be oversubscribed when the number of shares applied for is more than the number of shares offered for subscription. In the case of oversubscription, shares can be allotted by the company by any of the following three alternatives। ठीक है, तो सबसे पहला ऑल्टरनेटिव क्या आता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, उसमें क्या होता है, कुछ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दिया जाता है फुल में, और बाकी का जो एक्सेस एप्लीकेशन है, जो मतलब ज़्यादा एप्लीकेशंस आता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और वो एप्लीकेशन मनी जिनको रिजेक्ट किया जाता है उनके एप्लीकेशन मनी को रिफंडेड किया जाता है, जो कहलाया जाता है आपका रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस के नाम से। ये फर्स्ट अल्टरनेटिव होता है। जैसे हम इशू कर रहे हैं 50,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन हमें रिसीव हुए 70,000 शेयर्स के, तो कितने के बचे 20,000 जो शेयर्स हैं उनका एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट नहीं, शेयर्स जो 20,000 का पैसा है एप्लीकेशन मनी है उसको रिफंडेड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। तो सम एप्लीकेशंस are accepted in full and access application are rejected and their application money is refunded. This is known as rejection of application। जैसे फॉर एग्जाम्पल against the 50,000 shares
applications received for 70,000 shares. Application for shares in excess of 50,000, that is 20,000 shares are not accepted, and their application money is refunded. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हुआ। अब दूसरा ऑल्टरनेटिव आता है सेकंड ऑल्टरनेटिव। ये क्या बोलता है, सेकंड ऑल्टरनेटिव में क्या होता है, जैसे जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस अलॉटेड हो रहे हैं वो शेयर्स हैं अपर प्रोपोर्शन में, तो ये कहलाया जाएगा आपका पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट। जैसे जहाँ पर ये अभी हमने जो एग्जांपल कंसीडर किया इसमें जितने शेयर अलॉटेड हो रहे हैं तो सारे एप्लीकेशन जो होगा इन द रेशियो ऑफ 5 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर अप्लाई, मतलब जितना भी एप्लीकेशंस है उनको रेशियो में उनको दे देंगे, शेयर्स को अलॉट कर देंगे प्रोपोर्शन में, अनुपात के हिसाब से। तो ऑल एप्लीकेशंस are allotted shares in proportion. This is called partial or pro rata allotment. For example, ये एग्जाम्पल को कंसीडर करके शेयर्स आर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स इन द रेशियो ऑफ 5 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स अप्लाइड। ठीक है, इस तरीके से। तो शेयर्स आर allotted to all the applicants in the ratio of 5 shares for every 7 shares applied। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जो ऑल्टरनेटिव है, यानी कि आपका थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या है, ये आपका एक तरीके से कॉम्बिनेशन है इन दो ऑल्टरनेटिव का। इसमें कुछ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है फुल में, कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाता है, कुछ को हम प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट कर देते हैं, जो बाकी के बचते हैं। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशंस आए थे ये 20,000 शेयर्स के, उनको एक्सेप्ट कर लिया हमने फुल में, और जो एप्लीकेशन है जिसमें हमने क्या करा है 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर देंगे और बाकी का जो बैलेंस बचेगा उनको प्रोराटा बेसिस से अलॉट कर देंगे शेयर्स। ठीक है, ये होता है आपका थर्ड ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ the above two alternatives may be adopted. Some applications are rejected and proportional allotment is made to the remaining। अगर इस वाले एग्जाम्पल को लें जो अभी हमने लिया था इससे पहले कि 50,000 के शेयर हो रहे थे जिसमें एप्लीकेशन रिसीव हुए थे 70,000 के, तो उसके रिगार्डिंग हमने जो 20,000 हैं
उस एप्लीकेशंस फॉर 20,000 shares are accepted in full. Application for 10,000 shares are rejected and the balance applications are allotted on pro rata basis. ठीक है, ये हुए आपके ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जिसमें आपके थे 3 ऑल्टरनेटिव, यानी कि जब शेयर्स जितना हम इशू कर रहे हैं उससे ज़्यादा के, जब हमें जितने हमारे शेयर्स ओवर सब्सक्राइब जब होते हैं, जब हम जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड ज़्यादा हो जाते हैं, जितने शेयर हम ऑफ़र कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, वो कहलाता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। उसके रिगार्डिंग आपके 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं। एक ऑल्टरनेटिव में सारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दिया जाता है फुल में, और बाकी के जो एक्सेस होते हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं और उनके एप्लीकेशन मनी को रिफ़ंड कर देते हैं। फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है, उसमें क्या होता है, जितने एप्लीकेशंस हैं उनको अलॉट कर दिया जाता है शेयर्स को प्रोपोर्शन के हिसाब से, मतलब अनुपात के हिसाब से उनको कुछ कुछ शेयर्स देंगे, मतलब सारे रिजेक्ट नहीं करते हैं, जो एक्सेस होते हैं उनको रिजेक्ट नहीं करते हैं। और थर्ड ऑल्टरनेटिव जो है वो उन दोनों ऑल्टरनेटिव को कॉम्बिनेशन है, मतलब कुछ को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ को अनुपातिक प्रोपोर्शन करेंगे और कुछ को फॉर्म को पूरा रिफंड कर देंगे पैसा, यानी कि रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है। होप सो स्टूडेंट आपको समझ आया। थैंक यू सो मच।